नापाकी के दिनों में चंद दिन ऐसे गुजारती है हर महीने में कि न नमाज पढ़ सकती है, न कुरान छू सकती है, न कुरान पढ़ सकती है। मेरे नबी ने फरमाया हर औरत का यही मसला है इल्ला फातिमा। मजा नहीं आया। सिवाय मेरी बेटी फातिमा के, लिअन्ना हूरा आदमिया, क्योंकि ये मेरी फातिमा आदमियों में से एक हूर की हैसियत रखती है। क्या मतलब है कि जैसे जन्नत की हूरें हर वक्त तैयब व ताहिरा रहती हैं, इस धरती पे कोई औरत ऐसी नहीं कि जिसकी जिंदगी में ये दिन ना आए कि जिन दिनों में उस पर नमाज पढ़नी मना है, रोजा रखना मना है, मस्जिद में दाखिल होना मना है, तवाफ करना मना है, कुरान छूना मना है, कुरान पढ़ना मना है। फरमाया सिवाय मेरी फातिमा के कि ये हर वक्त तैयबा है, ताहिरा। इसीलिए फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत हुई जोहर के वक्त। जोहर के वक्त विलादत है, फातिमा ज़हरा असर की नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ रही है। इसलिए हम कहते हैं फातिमा पाक है हर किस्म के रिज्स से। बोलो बोलो, पाक है, खता के रिज्स से पाक है, गुनाह के रिज्स से, नक्स के रिज्स से, बदअखलाकी के रिज्स से, बदअकीदगी के रिज्स से। ऐसी तैयबा है फातिमा, ऐसी ताहिरा है फातिमा कि इस पूरी कायनात की औरतों की सरदारनी मोहम्मद की बेटी सैयदा ज़हरा है। आले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि कुल कायनात की औरतें, मरियम भी बड़ी शान वाली, माशाल्लाह यार शेर ना लाओ ना, फिर उथे ही गाल पहुंच गई पाओ। मरियम भी बड़ी शान वाली, सैयदा आयशा भी बड़ी शान वाली, मेरे नबी की बाकी बेटियां भी बड़ी शान वाली। लेकिन सुन लो, इमाम सुयूती और दीगर बुजुर्गों ने लिखा, इजमा है आले सुन्नत का कि फातिमा वराउल वरा है। करम का मखजन, सखा का महावर, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। पता नहीं के गले कोई ये चेहरे भी हैं, कोई परेशान। अगर किसी और वजह से ते अल्लाह परेशानी दूर करे, तो जिस जिक्र आले बैत की वजह तो ते अल्लाह और साड़े ने, अंदरों वाले ने, नस्लां साड़े ने। ते फिर मिल के जरा कहता वो नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। हाथ भी बड़े कम कर जाते ने, हाथ ले रहा के इस गल का इजहार होता है कि असी दिल तुमी नबी दी आल दे नाला, जुबाना चुमी नबी दी आल दे नाला। ते फिर मिल के हाथ जाके कहो नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। फिदा है साईं गुलामी पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, दुरूद उन पर,
जिधर जिधर मेरा हाथ इशारा हुए एक छल्ला जावे, दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा, मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा। बस अलगर्ज ये आज एक सोच लेके जानी है कि मेरे नबी के सारे सहाबा जिंदाबाद हैं, नबी की सारी अहले बैत जिंदाबाद है, लेकिन अहले बैत अतहार में से ये जो चार हस्तियां हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये सीरत में किरदार में हर एतबार से ये वराउल वराए, ये अकल के तराजुओं पे आने वाले नहीं है। आदम की दुआओं में इनके नाम है, जागते रहिए ना, आदम की दुआओं में इनके नाम है, अल्लाह की अर्श पे इनके नाम है, जन्नत के अंदर इनके नाम है, मूसा की दुआओं में इनके नाम है, नूह की दुआओं में इनके नाम है। ये वो मुकद्दस हस्तियां है, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में इनके तज़कारे जमीला हैं। ये कौन है? ये वो हैं कि जो मकसूद कायनात हैं, ये मकसूद कायनात हैं, ये वो हस्तियां हैं। ये जो चार हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये चार कौन है? मेरे नबी के सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा करीबी, सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा करीबी हैं। ये वो हैं कि मेरा नबी हजरत अली को देखो, इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करते, जिहाद के लिए भेजते हैं, फिर पीछे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह जब तक दोबारा अली को ना देखूं, इज़राइल मेरे पास ना आए, मुझे मौत का जायका न चखा। मैं चाहता हूं कि मैं जब तक अली से न मिलूं, तू मुझे अपनी बारगाह में न बुला। ये वो अली है कि मेरा नबी फरमाते हैं, ओ अली, मैंने जो कुछ अल्लाह से अपने लिए मांगा है, वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा है। मैं मांगता रहा, रब हाँ 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 करता रहा, जो जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए मांगा। एक बात पे रब्बे कदीर ने फरमाया, हबीबा बस सब कुछ अली के लिए मांग ले, लेकिन नबुव्वत ना मांगना, इसलिए कि तू आखिरी नबी है, तुझ पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है। तो फिर इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह ये घराना बरा उलबरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, बोलो इसमें हसनैन। इस घराने में शेरे खुदा हसन हुसैन भी बेमिसाल, अली भी बेमिसाल, सैयदा ज़हरा भी। ये जुमले मैंने शाहजी इस पूरे मुहर्रम में सब जलसों में कामन बयान किया, और आज भी नहीं छोड़ूंगा, आगे भी तकरीबन 6 महीने ऐसा रगड़ा ना। आज नामूसे रिसालत हमारा अव्वलीन मिशन है, इसलिए ये जब ये जमातें नहीं भी थी तो जिनसे हम प्यार करते हैं वो उस वक्त मैदानों में कह रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्योंकि ये नारा कायनात आलम में सबसे पहले हजरत अली ने लगाया था, जब आपने फरमाया था कि या नबी अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं आप पर फिदा, लब्बैक, मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह, आपकी अज़मत और शान पर जान लुटाने के लिए अली हाजिर है।
गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, नबी के सब सहाबा का सारी जिंदगी ये नारा रहा, या नबी अल्लाह आप पर हमारी माएं भी कुर्बान। यार जिन्होंने सुना हुआ है उनको तो समझ आ रही है मैं क्या बयान करने लगा, और जिन्होंने नहीं सुना वो तो सुनो ना। मैं बताने लगा हूं इन मुल्लाओं की बातों में ना आना, जो तराजू लेके चौक चौराहे में बैठे हुए, हसन ये तो हुसैन ये पुत्र जेड़ा बट्टा में रखन लगा ना, इस दे अगेंस्ट कोई चीज रखी, फिर मैनू दसी कि हसन कितना भारा है ते हुसैन कितना भारा है। हज़रात गिरामी जरा जुमले को सुनिए। 1.25 लाख सहाबा कहते रहे या रसूलल्लाह आप पर मारे माँ बाप कुर्बान। तबरानी की हदीस है, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़री, हसन हुसैन आकर हुजूर के कंधों पे बैठ गए। आजकल चूंकि उन्माने में जानबूझकर ये हदीस लाया हूं, राकिबे दोशे मुस्तफा, नबी दियां कंधियां ते सवारियां करन वाला राकिब, नबी दे कंधियां दा सवार। मुनाफिकत आ रही है माशरे में, एक तरफ तो ये दावत दी जा रही है कद्दू शरीफ के छिलके भी तले ना सुटो, तो दूए पासे सईदा दे बारे एड़ियां एड़ियां कुत्ते को लमियां जुबाना खोल रहे हो। मतलब कद्दू के छिलके तुम्हें इज्जत वाले लगते हैं, मोहम्मद का खून तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं रखता। मुनाफिका बड़े जना नहीं, हम तो हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के शेर की मिट्टी हमारी आंख का सुरमा है। क्यों जी? वो जी शायद उसमें कहीं हुजूर के पैरों से लगने वाला कोई जर्रा शामिल हो, हमारी आंख में चला जाए, नसीब बन जाए। उते शायद है ना ते जेड़े सैयद ने इन्हां दी रगां ते यकीनी रसूलुल्लाह दा खून है। इत्थे आके तू ना क्यों गलगोटू लगने? अगर कोई सादात की इज्जत करे उसे शिया शिया कहने लगते हो। और यहां एक बात सुनो, तुमने ये कौन सा तड़ा रखा हुआ है, ये कौन सा स्टाइल रखा हुआ है कि शियों की मुखालफत करते करते तुम आले मोहम्मद से टकरा जाओ। हमारा शियों से इख्तिलाफ आले बैत की मोहब्बत वाला नहीं है, हमारा इनसे इख्तिलाफ सहाबा के हवाले से है, और उस हवाले से हम बड़े वाज़ेह और जाहिर अकीदा रखते हैं। मोहम्मद अरबी के जब नालेन से लगी हुई खाक हमारी आंख का सुरमा है, तो मोहम्मद के यारों की कितनी इज्जत और शान। आपका दुश्मन अगर आपको बर्फी मिठाई ऊपर खूब जनाब कागज शागज चपका के, क्या बोलते उसको, चांदी का वर्का शरका अंदर रखे, संखिया ते उत्ते उत्ते रखे चांदी दा वर्का ते ऐ देवे बर्फी दे रोल ते आखे जी मैं होनी लेके आया जनाब मरी रोड तो ते बिस्मिल्लाह करके आओ ना जी तुसीं खाओ। ते जे तुहानू पता होवे कि कमीने सुन अंदर काला संखिया पाया होया, जैसा नहीं हुण समझ आई तो फिर जाओ है जी। वो तो एकदम खासो ना, खासो नहीं, तुम कहोगे तू मरी रोड तो नहीं, तू अमरीका तो भी आन कमीनिया जेड़ा काला संशय रखे ही ना। मैं नहीं कहूंगा मेरी जान चली जाएगी, मेहरबानी करो। बाज लोग आले बैत वाली मोहब्बत की बर्फी के अंदर बुग़्ज़े साहबा का काला संखिया डाल के ना वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ से भी खबरदार रहो। क्यों? हम नबी की आल के भी गुलाम है, मोहम्मद के हर यार के भी गुलाम। हाथ चाह के आंखों सुभान अल्लाह, हाथ चाह के आंखों सुभान अल्लाह। ये फकीर पता नहीं जिंदगी कितनी है आप लोगों से प्यारे भाइयों की तरह, और मैं जिस शख्सियत को दिल की गहराई से अपना भाई या भाई से भी शायद आगे समझता हूँ, वो हस्ती सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की है। इसलिए नहीं कि कुछ और हमें लालच है, ये फकीर मजजूब तबीयत वाला बंदा
क्या जमाना नहीं बीत गया? इस शख्स ने कौन सा घर, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गांव, कौन सा देहात छोड़ा है जहां जाकर लोगों को उठाया नहीं, और जिनको मोहब्बत है वो इश्क रसूल और मोहब्बत आले बैत और सहाबा का जाम नहीं पिलाया। आप लोगों से हमारा प्यार है, ये सारे इलाके में अपने भाइयों, अपने फैमिली समझता हूं कि हम जहां जाते हैं। लेकिन एक बात अल्लाह की कसम, पता नहीं जिंदगी का कोई पता नहीं, पर ये ऑन द रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं, हम मुदाहिन नहीं है। हम जिस तरह गुस्ताखाने आले बैत पे लानत भेजते हैं, उसी तरह गुस्ताखाने सहाबा पर भी लानत भेजते हैं। हम में ये मुदानत नहीं है। अल्लाह हमें उस दिन मौत दे दे जिस दिन हुजूर के किसी यार के हवाले से हमारे अंदर गद्दारी है। हम तो गौस पाक की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौस पाक तो गौस पाक है। इस फकीर ने तो अल्लाह की हुजूर दुआएं की हुई है, या अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी में, बल्कि मेरी नस्ल से भी कभी किसी सैयद को भी नाराज न कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सही और नसब, जिस सैयद के बारे में मुझे मालूम है कि सही और नसब सैयद है, मेरी कोशिश हुई है। ज्यादतियां भी कईयों ने की हैं दुनियावी मामलात में, हम खुश हो के फिर भी पांव पकड़ते हैं। क्यों? मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी मेरे खानदान में से अगर किसी ने किसी पर ज्यादती की और उसने मेरा समझ के माफ कर दिया, क़यामत को बाकियों को बदला बाद में दूंगा, इसको बदला पहले अता करूं। कोई चीज़ें दुनिया ची मुकाई जा रहे हो, कोई चीज़ें आखिरत वास्ते भी छड़ देता कर। हाँ? तो बस ये एक मैसेज था आज का, ये बड़ा, जैसे कि सूफी साहब ने इरशाद फरमाया कि आज का ये मैन जलसे, तो आज के मैन जलसे से ये मैसेज है कि जैसे हम आले बैत के गुस्ताखों से नफरत करते हैं, वैसे हम सहाबा के गुस्ताखों से भी नफरत करते हैं। लेकिन ये मत समझो कि आले बैत या तहार ये किसी एक खास मर्तबे फिक्र के लिए है। अल्लाह की कसम, जिस दिल के अंदर ईमान है उस दिल में लाजमी अहले बैत का प्यार और इश्क मौजूद है। तो राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हदीस सुना रहा हूं भाई, बड़े वक्त थोड़ा गुजर गया, प्लीज जरा आराम से। साहबी फरमाते हैं, मैं गया हुजूर की बारगाह में तो मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसबान अला ज़ारी, हसन हुसैन उनकी पुष्ट पर सवार हैं। लोग आए और लोगों ने उनको उठाया, हटो हटो बेटा हटो, ऊपर से हट जाओ, कहां चढ़ रहे हो कंधे, उठो दूर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, इस हदीस से यह समझ आती है कि नबी पाक ने नमाज से सलाम फेरा और सलाम फेर कर हुजूर ने साहबा को तंबी की। फरमाया दो माँ, इनको क्यों मुझसे दूर किया है? पूरी कायनात के बच्चों के लिए और लोगों के लिए ये एक जर्नल कानून है। और वो कानून क्या है कि अगर कोई बच्चा किसी नमाजी को तंग कर रहा हो, किसी नमाजी के आगे से गुजर रहा हो, किसी नमाजी के कंधे पे चढ़ रहा हो, किसी नमाजी की गोद में घुस रहा हो, तो जो पास वाले उनके लिए लाजिम है कि उस बच्चे को वहां से क्या करें, हटा दें, उस बच्चे को दूर कर दें। साहबा ने भी तो वैसे ही किया। अब चाहिए तो ये था कि हुजूर कहते वेल डन, तुमने अच्छा किया, बच्चे को दूर कर दिया, क्योंकि पैगंबर की नमाज है, खुदा और पैगंबर के दरमियान कोई और तो नहीं है, नबी की नमाज है, तुमने बेहतर किया कि दूर कर दिया। पर नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दऊमा, इन दोनों को रहने दो। क्या मतलब? ਤੁਹਾਡੇ और ने मेरे और ने, वो और हैं, ये और हैं। अगला जुमला जिसके लिए मैंने ये हदीस आपको सुनाई, और सही शादी अगली हदीस सही इब्ने खुज़ैमा के हवाले से मैंने इस पर रिसर्च की, यही सेम हवाला, सेम वाकया सिहाबी ने कुछ और फरमाया। यहां तो ये ना कि नबी ने सलाम फेर के लोगों को रोका कि इन्होंने दूर ना करो, वहां यह है कि नमाज के अंदर फाशारा पे यदीही, हुजूर ने हाथ के इशारे से रोक दिया, ना हसन हुसैन को मुझसे दूर ना करो। नमाज के दौरान हाथ के इशारे से हुजूर ने रोका, नहीं 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 नहीं, इनको जो है ना तुमने तवज्जो है ना, इनको तुमने मुझसे दूर नहीं करना, इनको मुझसे दूर नहीं करना। हजरात अब इस मसले को समझिए। फलम्मा कज़त सलाता, ये सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस, जब नबी ने नमाज को किया मुकम्मल,
ये नहीं कहा कि बच्चों क्यों तंग किया, क्यों नमाज में आए, क्यों गोद में आए, क्यों मेरे कंधे पे चढ़े, नहीं। वादा उमाफी हिजरी, हुजूर ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया। फकाला मन हब्बनी फलयुहिब्बा हाज़ैन, नबी ने क़यामत तक के लिए कानून बता दिया। फरमाया जब तक ये दो किसी को प्यारे न हो जाएं, उस वक्त तक मेरा प्यार उसके पास आ ही नहीं सकता है। हम इश्क़ रसूल के लिए मसवाक के रगड़े लगाते हैं, हम जनाब इमामे शुमामे क्यों, ये इश्क़ रसूल के लिए नाते पढ़ते हैं, इश्क़ रसूल के लिए मीलाद करते हैं, फलाना करते हैं। नबी पाक ने ते इश्क़ रसूल दा निसाब सिद्ध जियां दो गल्लां दसियां। फरमाया जे मेरा प्यार चाहते हो ते हसन हुसैन नू दिल विच पा लवो, मेरा प्यार मिल जाएगा। ये जो बच्चा कह रहा है ना हुसैन तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, ये भी यजीदियां दे मुंह ते जुत्ती है, क्योंकि वो जिस प्यो नू मंदे ने ओदा नाम ही नहीं ले सकते। बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह दी आवाज अब। कमीने एड़े बंदे नाल बंदा यारी क्यों लावे जिसे ना घर बुला सके, ना घर बिठा सके, ना उन्होंने हाथ फड़ के नाल चला सके, ना उदा ना इश्तिहार ते लिख सके, ना उसनू फोन कर सके, ते एडिया कमीनिया नाल यारी क्यों है? ओए जिस यजीद को तुम अपना बाप समझते हो वो तो इस कदर लानती शख्स है कि उसका सगा पुत्र उसके मरने के बाद जब उससे तख्त नशीन किया गया तो कहने लगा मैं उस तख्त पे कैसे बैठूं कि जिसके पाए खून रसूल के अंदर डूबे हुए हैं, आले बैत अतहार के खून से इस तख्त के पाए रंगे हुए हैं। ये उसका सगा बेटा कहता है मेरे बाप ने जो किया वो तुम्हारे सामने है, वो अपने गुनाहों का कैदी बन के कब्र में जहन्नम का कैदी बन गया है। और अगला जुमला जो उसने रोकर कहा वो बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। वो कहता है अफसोस तो इस बात का है, वैसे हर बेटे को उम्मीद होती है मेरे अब्बे को अल्लाह बख्शेगा, उम्मीद होती है ना जी, वो बोलो उम्मीद ही होती है ना। तो ये इस कदर परेशान हुआ, कहने लगा कि मुझे इससे ज्यादा और क्या फिक्र हो कि मुझे पता है मेरा बाप जहन्नम का कैदी है। यानी सगा पुत्र भी जिस कुत्ते लांतिया खबीसा नू उसके हुकूमत को कबूल नहीं कर रहे थे, वो छटो यार मैं इसको लेकर मैं जहन्नम में जाऊं। पुत्र ओ सगा पुत्र, काश के सदियां बाद आने वाली रूहानी औलाद, क्योंकि उसकी तो नस्ल खत्म हो गई थी। खुद इब्ने कसीर ने लिखा है 15 धीयां पुत्र सन किस दे, 2-3 नस्लों तो बाद उसका पता ही कोई नहीं किधर गए थे किधर क्यों। अल्लाह कुरान में फरमाते फकुतिया दाबिरल कौमिल लज़ीना ज़ालमू, हम जालिमों की नस्लों को खत्म कर देते हैं, जालिमों की जड़ें काट दी जाती हैं। तो वहां 15 सन ते आज नजर कोई नहीं आता, तो हुसैन दा कल्ला सी। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात। ये बात अक्सर लोग कहते हैं हुसैन नवासे में नवास है, या कोई तर्जमा करते हैं हुसैन सिब्त में से सिब्त है। इसका माना आपको नहीं समझ आया, कई लोगों को समझ आया नहीं, कई सही एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती है। सिब्त ये अस्बात हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को कहते हैं। वो 12 बेटे थे, सिर्फ 12 बेटे ही नहीं थे, 12 कबीले, और 12 कबीले नहीं, उनकी वजह से 12 नस्लें ऐसी हुई कि दुनिया में फैल गई। मेरे नबी ने उस मुनासबत को सामने रखते हुए फरमाया वो तो याकूब के 12 बेटे थे ना अस्बात, जिनसे नस्ल फेरी, मेरा अकेला हुसैन ही अस्बात है। हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात, हुसैन अस्बात में से एक सिब्त है। मतलब क्या है, मशरका में भी ये खून थे, नूरानियत होनगियां, मगरबा में भी सैयद, पाकिस्तान च भी सैयद, ईरान च भी सैयद, और दुनिया के जिस कोने में जाओगे यजीद का पुत्र कोई नहीं मिलेगा, हुसैन का बेटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हुसैन उन सिब्त मिनल अस्बात हैं जी। तो फिर मनी एक गल दसो भाई, मां एक गल दसो भाई, दरवाले लो, मतलब गांव का क्या नाम है, डलवालिया, डलियाला, डलियाला, डलियाला वालों नहीं यार ये पुराना ना हो गया, गुलबर्गा लियो,
हैं जी भाई गल है ना जी। हुण गए ना जी तरवाले तो ढुलियाले तो नकराले, ये तो सारे गए ना। हुण तो हो गया गुलबर्ग, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। अल्लाह आपके अकीदों को यूं ही ग्रीन रखे जैसे ग्रीन आ रहे हैं। तो बाकी जेड़े अल्लाह ताला ने तुसा पैसे दिते हो, इन्ना कोई जमीन बिकियां ने, कोई प्लाट शलाट, कोई अगो पिछो, कोई कार कोर का, काफ़ी सारे तुसा को पैसे आए। तो ये मत समझो कि ये पैसे जिथे मर्जी सुटो तो ला के जाओ तो अगे कोई नहीं। कुरान में और हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद है। चंद चीज़ों का सवाल अल्लाह ने पहले पहल करना है। दिल दिया था, बीच में किसको बिठा के रखा? नहीं यार, मज़ा नहीं आया। जुबान दी थी, किसके कसीदे पढ़ता रहा। कान दिए थे, क्या सुनता रहा। आंखें दी थी, क्या देखता रहा। दिल दिया था, किसका प्यार दिल में बसा है। दौलत दी थी, कहां खर्चा करके आए। और अभी जो बात की है नक्शबंदी साहब ने, खलीफा साहब ने, उसने दिल मगमूम कर दिए। चूंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं, अरबपति लोग थे सवात के बाजारों में, जो बड़े बड़े प्लाजे और होटल, और ये हमारे उधर हजारे के अंदर कागान, मांडरी, इन तमाम सियालाकोट, ये पीछे इलाकों